नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 38 जिलों में तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों में खेतों में खड़ी फसल को लेकर थोड़ी चिंता जरूर दिखी है। लखनऊ में सर्राफा व्यापारियों का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री की सोना खरीद टालने वाली अपील के बाद लखनऊ में सर्राफा व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि इससे लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कई दुकानदारों ने चिंता जताई कि शादी सीजन में कारोबार पहले ही धीमा चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान बाजारों में हलचल बनी रही। लोगों के बीच इस मुद्दे पर खूब चर्चा हुई। यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता। लगातार बदलती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में लोग महंगाई को लेकर परेशान नजर आए। कई वाहन चालकों ने कहा कि रोजाना का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी इसका असर दिखने लगा है। बाजार में हर तरफ तेल के दाम चर्चा का विषय बने रहे। लखनऊ के गोमती बैराज का होगा आधुनिकीकरण। लखनऊ में गोमती बैराज को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे शहर की जल व्यवस्था मजबूत होगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। पुराने गेट बदले जाएंगे और नई मॉनिटरिंग तकनीक लगाई जाएगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब पानी की सप्लाई पहले से बेहतर होगी। परियोजना को लेकर इंजीनियरों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। फिल्म कृष्णावतारम यूपी में टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म कृष्णावतारम को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। लखनऊ में हुई विशेष स्क्रीनिंग के दौरान पूरा माहौल धार्मिक भावनाओं से भरा नजर आया। फिल्म देखने पहुंचे लोगों ने राधे राधे के जयकारे लगाए। सिनेमा घरों के मालिकों को उम्मीद है कि अब दर्शकों की भीड़ बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की चर्चा तेज हो गई है। वाराणसी में ट्रैफिक सुधार की नई तैयारी। वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन नई सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम तेज कर रहा है। शहर में आने वाले दिनों में लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि सड़कें बेहतर होने से कारोबार भी बढ़ेगा। घाटों की तरफ जाने वाले रास्तों को भी सुधारने की योजना बनाई जा रही है। शहर में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ी हुई दिख रही है। ITI में हर महीने लगेगा रोजगार मेला। यूपी सरकार अब हर महीने ITI संस्थानों में रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले आयोजित करेगी। युवाओं के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। कई छात्रों ने कहा कि अब नौकरी की तलाश थोड़ी आसान होगी। कंपनियों को भी सीधे प्रशिक्षित युवाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। बेरोजगार युवाओं में इस फैसले को लेकर उत्साह देखा गया। पूर्वांचल में उद्योग लगाने की मांग तेज। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की कमी को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय मंचों पर बहस तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि नोएडा और पश्चिमी यूपी की तरह पूर्वांचल को भी बड़े निवेश की जरूरत है। युवाओं ने रोजगार के लिए पलायन पर चिंता जताई। कई लोग चाहते हैं कि वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ में नई फैक्ट्रियां लगे। यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। यूपी में महिलाओं को संपत्ति मालिक बनाने की तैयारी। राज्य सरकार महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने की दिशा में नई योजना पर काम कर रही है। खबर है कि लाखों महिलाओं को इससे फायदा मिल सकता है। ग्रामीण इलाकों में इस खबर से महिलाओं के चेहरे पर खुशी दिखी। कई परिवारों ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा। सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल की सराहना की। किसानों के लिए बासमती निर्यात क्लस्टर की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नया क्लस्टर बनाने की तैयारी चल रही है। किसानों को उम्मीद है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि विभाग ने कई जिलों में सर्वे शुरू कर दिया है। व्यापारी भी इसे बड़ा आर्थिक मौका मान रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस खबर से सकारात्मक माहौल बना है। गंगा किनारे नए एक्सप्रेसवे की चर्चा तेज। वाराणसी और प्रयागराज के बीच गंगा किनारे नए एक्सप्रेसवे की योजना चर्चा में है। लोगों का मानना है कि इससे सफर आसान और तेज हो जाएगा। ट्रैफिक जाम से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। स्थानीय कारोबारियों को पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी लोग आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
यूपी में डिफेंस सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी। राज्य में रक्षा क्षेत्र में करीब 30,000 करोड़ रुपए निवेश की संभावना जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कानपुर और आसपास के इलाकों में उद्योग जगत में हलचल बढ़ गई है। युवाओं ने इसे रोजगार के लिए बड़ा अवसर बताया। निवेशकों की नजर अब यूपी पर टिकती दिख रही है। बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर अभियान तेज। यूपी के कई शहरों में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान तेज कर दिया है। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मीटर लगाए जाने की खबर सामने आई। उपभोक्ताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे पारदर्शिता की दिशा में अच्छा कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को बिल बढ़ने की चिंता भी सता रही है। कश्मीर और हिमाचल जाने वाली बुकिंग में गिरावट। देश के हालात और सुरक्षा चिंताओं के बीच यूपी से कश्मीर और हिमाचल जाने वाली बुकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि लोग फिलहाल यात्रा टाल रहे हैं। पर्यटन कारोबार पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई यात्रियों ने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। होटल कारोबारियों में भी चिंता का माहौल है। यूपी में विदेशी व्यापार ने पकड़ी रफ्तार। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के विदेशी व्यापार में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि बता रही है। कारोबारियों का कहना है कि नए निवेश और बेहतर सड़क नेटवर्क का फायदा मिल रहा है। छोटे उद्योगों को भी अब विदेशों से ऑर्डर मिलने लगे हैं। व्यापार जगत में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए नई मदद योजना। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं पर जोर दे रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग इसे राहत भरा कदम मान रहे हैं। कई परिवारों ने कहा कि इससे बेटियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सकारात्मक पहल बताया। यूपी में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार जारी। सरकार राज्य में नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। कई जिलों में निर्माण कार्य तेज हो गया है। लोगों को उम्मीद है कि अब इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ कम होगी। डॉक्टर्स की कमी दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर जनता की उम्मीदें बढ़ी है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ। यूपी में युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना फिर चर्चा में है। कॉलेज छात्रों में इसे लेकर उत्साह बना हुआ है। कई छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में इससे काफी मदद मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी फायदा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। यूपी में मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ी। अचानक आंधी और बारिश की चेतावनी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं और दूसरी फसलों की कटाई के बाद अब भंडारण को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। गांवों में किसान लगातार मौसम अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ किसानों ने कहा कि मौसम का मिजाज अब समझना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। लखनऊ उन्नाव बेल्ट को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी। लखनऊ और उन्नाव क्षेत्र को बड़ा औद्योगिक हब बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उद्योगपतियों की रुचि भी इस इलाके में बढ़ी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि छोटे व्यापार को भी फायदा मिलेगा। आने वाले समय में यह इलाका यूपी के बड़े कारोबारी केंद्रों में शामिल हो सकता है।